नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है। अभी जो फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम और फ्यूल को जो पंप करने का सिस्टम, फ्यूल पंपिंग सिस्टम, ठीक है, जो कैसे रह सकता है। मतलब अभी आपका पास ज़्यादा डीजी सेट्स हैं, HT डीजी सेट्स और LT डीजी सेट्स जो रहने से उसका जो फ्यूल HSD यार्ड जो हो जाता है, HSD यार्ड HSD सम्प हो जाता है, वहाँ से कैसे हम लोग को जो डीजल को हम लोग को पंपिंग करना चाहिए, जो कैसे कैसे काम करता है, जो क्या क्या ऑटोमेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए, उसी के बारे में आज हम लोग को जो डिस्कस करने वाला है। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे पास तो डीजी सेट्स, ठीक है, तो डीजी सेट्स है बोल के मान लीजिए। अभी डीजी सेट रहने से उसका साथ डे टैंक आएगा। ठीक है, उसका साथ अभी DG1 के लिए एक डे टैंक, DG2 के लिए एक डे टैंक। ठीक है, अभी जो HSD यार्ड है वो जो बहुत दूर से है, जो 0.5 किलोमीटर बोल के मान लीजिए। ठीक है, वो HSD यार्ड का साथ जो क्या है, जो फ्यूल ट्रांसफर पंप होता है। ठीक है, वो फ्यूल ट्रांसफर पंप हो जाता है। वो फ्यूल ट्रांसफर पंप क्या करेगा, वो फ्यूल को वहाँ से पंपिंग करके जो OH टैंक होता है, मतलब बफर टैंक होता है, वो बफर टैंक को लेकर के जो दे देगा। फिर बफर टैंक से फिर आपको जो डे टैंक आएगा, फिर आपका डे टैंक से आपका DG को चला जाता है। ऐसा ये फ्यूल सिस्टम है। फिर सभी जगह पे जो अभी कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करना चाहिए, मतलब डे टैंक को मेंटेन करना चाहिए, या नहीं तो आपका बफर टैंक OH को मेंटेन करना चाहिए, तो वो जो अंदर पे जो कुछ डीजल है वो को ड्रेन करने के लिए जो ड्रेन लाइन होता है, वो ड्रेन लाइन क्या है, जो रिटर्न लाइन में मतलब जो रिटर्न लाइन जो हो जाता है, वो रिटर्न लाइन में जो जाएगा, फिर ओवरफ्लो आएगा। तो भी अगर कुछ ना कुछ सेंसर जो काम नहीं करता है, या कुछ ना कुछ जो सिस्टम जो हो जाता है ना, वो काम नहीं करता है बोलने से जो ओवरफ्लो आ जाएगा, ओवरफ्लो के लिए भी ओवरफ्लो लाइन जो रह जाता है, डे टैंक में भी रह जाता है और OH टैंक में भी रह जाता है। वो क्या है, वो रिटर्न लाइन में जो कनेक्शन किया हुआ, वो रिटर्न लाइन का जो डीजल जो पाइपलाइन है, वो क्या है, रिटर्न टैंक जो हो जाता है। ऐसा कैसे जो हम लोग को डे टैंक है, ऐसा जो रिटर्न टैंक हो जाता है, वहाँ से रिटर्न पंप भी हो जाता है। वो रिटर्न पंप वो क्या है, जो डे टैंक ज़्यादा फुल होने से वो क्या है, वो लेकर के फिर HSD यार्ड को दे देगा, संप को दे देगा। ऐसा काम है। अभी इसको ऑटोमेशन करने के लिए जो क्या क्या जो होना चाहिए, अभी मान लीजिए अभी OHT है। OHT मतलब क्या है, वो जो लेवल संप लेवल से बहुत हाइट लेवल पे जो रहता है, उसमें क्या है, जो लेवल ट्रांसमीटर फिर लेवल स्विच जो हो जाता है। जो लेवल ट्रांसमीटर मतलब जो कितना लेवल जो डीजल है उसको हम लोग को जो पता होने के लिए जो लेवल ट्रांसमीटर हम लोग को मदद करता है। फिर जो लेवल स्विच भी आपका वो जो OHT टैंक और बफर टैंक में हो जाता है, वो क्या करता है, वो क्या है ना, जो वो लेवल में लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल ऐसा हो जाता है। अभी मान लीजिए आपका OHT में जो डीजल लेवल बहुत कम आ गया, लो लेवल पे आ गया, वो क्या करेगा, वो सिग्नल आपका एक्सेलरी पैनल को दे देगा। ठीक है, DG के लिए एक एक्सेलरी पैनल हो जाता है, ऑटोमेशन करने के लिए एक्सेलरी पैनल हो जाता है। वो एक्सेलरी पैनल PLC लॉजिक उसमें होता है। वो क्या है ना, जो इसका सिग्नल, जो लो लेवल का जो सिग्नल, जो आपका जो लेवल स्विच से जो लो लेवल का सिग्नल, वो आपका एक्सेलरी पैनल को जाएगा। फिर एक्सेलरी पैनल से 24 वोल्ट DC जी आपका OHT का जो पाइपलाइन में सोलेनोइड वाल्व जो हो जाता है उसी को आएगा। फिर पैरेलली वो आपका जो पंप है ना, फ्यूल ट्रांसफर पंप है, वो उसी को सप्लाई भी यहाँ से उधर जाएगा। ठीक है, समझ गया। अभी क्या करेगा, पहले जो सिग्नल आने के बाद जो लो लेवल हो गया, OHT में लो लेवल हो गया, बफर टैंक में लो लेवल हो गया, वो होने के बाद क्या है, वो सिग्नल एक्सेलरी पैनल का आएगा। एक्सेलरी पैनल जो सोलेनोइड वाल्व 24 वोल्ट सोलेनोइड वाल्व को जो ओपन कर दे, ओपन करने के बाद पंप को जो चालू करता है, फिर वो पंप है ना, जो HSD यार्ड से जो फ्यूल को लेकर के उसमें दे देगा। ये ऐसा वाला ऑटोमेशन होगा। फिर हाई लेवल आएगा तो फिर वो क्या है, वो सिग्नल आपका एक्सेलरी पैनल को आएगा। फिर एक्सेलरी पैनल फिर सोलेनोइड वाल्व को सप्लाई को कट करेगा, फिर पंप को पहले जो पंप को कट करेगा, फिर बाद में सोलेनोइड वाल्व को सप्लाई को कट करेगा। ऐसा जो लॉजिक PLC लॉजिक उसमें जो दिया होगा। ठीक है, अभी कैसे बोल के आपको मालूम हो गया ना। फिर नीचे क्या है, डे टैंक होता है, DG का साथ जो डे टैंक होता है, वो डे टैंक क्या है, जो ग्रेविटी फ्लो मतलब OHT से जो डे टैंक कैसे जो फिल होगा ना, ग्रेविटी फ्लो में जो फिल हो जाते हैं। जो ग्रेविटी फ्लो में फिल होने से भी उसी में एक लेवल स्विच होता है। ठीक है, वो लेवल स्विच कोई जगह पे लेवल ट्रांसमीटर भी आदमी लोग को जो रख देता है, जो डे टैंक में लेवल ट्रांसमीटर जो लेवल को जो क्या लेवल में जो रहता है बोल के मालूम होने के लिए यूज़ करता है। लेवल स्विच जो लो लिमिट, हाई लिमिट, मिडिल लिमिट को जो पता होने के लिए जो आदमी लोग को जो यूज़ करता है।
वो अभी जो लेवल स्विच बोलता है ना, वो लेवल स्विच का साथ में एक मैकेनिकल फ्लोट होगा, मैकेनिकल फ्लोट बल्ब होगा। वो क्या है ना, जो कभी भी जो आपका जो डीजल लेवल कम हो गया तो वो मैकेनिकल फ्लोट बल्ब नीचे जाएगा, फिर नीचे जाके उसका डीजल को अलाउ करेगा। मतलब डीजल का जो वाल्व होता है वो वाल्व को जो अलाउ ओपन करता है, ओपन करने से जो ग्रेविटी फ्लो से ऐसा डे टैंक को डीजल आ जाता है। फिर जो बॉल मैकेनिकल फ्लोट बल्ब ऊपर जाने से, डे टैंक में ऊपर जाने से फिर जो जगह जो ओपन ना वो बंद कर देगा, वो ग्रेविटी फ्लो में है। इसके लिए जो ऑटोमेशन कुछ नहीं है। लेकिन जो सभी जो एक्सेलरी पैनल से फीडबैक लेकर के आपका BMS सिस्टम में जो आप लोग को मॉनिटर कर सकता है डे टैंक में जो लो लिमिट गया है कि नहीं गया, जो हाई लिमिट गया है कि नहीं गया, जो कितना लेवल पे है, फिर आपका OHT कितना लेवल पे है, जो सोलर वाल्व का कंडीशन क्या है, वो आपका ट्रांसफर पंप का कंडीशन क्या है, जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी आप लोग को जो BMS में जो देख सकता है, और नहीं तो एक्सेलरी पैनल भी दे सकता है। ठीक है, अभी इसका छोड़ के जो ओवरफ्लो आएगा तो, ठीक है, जो डे टैंक में ओवरफ्लो आएगा तो भी, और इसमें ओवरफ्लो आएगा तो भी, वो क्या है, जो मैं पहले बोला ना, रिटर्न लाइन में चला जाके जो आपका उधर में जो रिटर्न टैंक जो हो जाता है, रिटर्न टैंक का पूरा हो जाता है। रिटर्न टैंक में भी जो सेंसर हो जाता है, फिर मैकेनिकल फ्लोट बल्ब भी हो जाता है। फिर उसी का जो हाई लिमिट आएगा तो, ठीक है, जो आपका जो रिटर्न टैंक है ना, रिटर्न टैंक में हाई लिमिट आएगा तो क्या है, वो उसी का सिग्नल, वो उसका साथ जो सोलनॉइड वाल्व होगा, मतलब रिटर्न पंप है ना, रिटर्न पंप का साथ एक सोलनॉइड वाल्व होगा, वो ओपन हो जाएगा। फिर रिटर्न पंप को भी जो सिग्नल आ जाता है जो एक्सेलरी पैनल से, फिर वो चालू करके वो आपका जो रिटर्न टैंक में जो पूरा कितना जो डीजल है वो सभी को लेकर के HSD यार्ड में दे देता है। तो हर टाइम में जो रिटर्न टैंक फिल नहीं होगा, मतलब कोई टाइम में हम लोग को मेंटेनेंस करना चाहिए तो वो डीजल को ड्रेन करना पड़ेगा। पर आर नहीं तो जो सोलनॉइड वाल्व और जो पंप जो कट नहीं जो सिग्नल इशू और कम्युनिकेशन इशू, और नहीं तो जो पंप चलते रहता है, जो फुल होने से भी चलते रहते हैं, ऐसे जगह पे क्या है, आपका जो रिटर्न टैंक जो पूरा हो जाता है, फिर आपका ट्रांसफर पंप भी चलते रहता है। मतलब आपका जो फ्यूल ट्रांसफर पंप चलते रहने का टाइम मतलब पूरा लेवल पूरा फुल हो गया, जो हाई लिमिट आ गया, फिर भी कट नहीं हो रहा है, उसी का टाइम में क्या है, ये रिटर्न पंप भी चलते रहेगा। क्यों बोलने से ऐसा लॉजिक है ना, वो आपका रिटर्न टैंक भी फुल होने से फिर ये तो चलते रहना चाहिए ना। सो कभी कभी ऐसा जो माल फंक्शन होता है, लेकिन आपको ऐसा माल फंक्शन नहीं होना चाहिए आपका जो सिस्टम में, फ्यूल ऑटोमेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए बोल के आप लोग को जो लगने से, आप लोग को एक हफ्ता का एक बार जो सभी का ट्रायल मैनुअल में हम लोग को जो करना चाहिए। फिर जो सोलनॉइड वाल्व को जो सप्लाई को जो आप लोग को चेक करना चाहिए, मतलब सिग्नल दे के जो अगर बराबर जो सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पंप बराबर जो चालू हो रहा है कि नहीं जा रहा है, कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी को जो चेक करना पड़ेगा। फिर जो सोलनॉइड वाल्व का साथ में आप लोग को जो स्ट्रेनर भी लगाना चाहिए। क्यों बोलने से कोई ना कोई स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, नॉट डस्ट पार्टिकल्स, जो पाइपलाइन में कुछ ना कुछ छोटा बर जो होता है, वो कुछ ना कुछ रहने से, वो सोलनॉइड वाल्व में जो लग जाने से वो बराबर तो काम नहीं करेगा, फिर भी आप लोग को जो तकलीफ है, ऑटोमेशन सिस्टम बराबर काम नहीं होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना है। अभी ये वीडियो में आप लोग को जो कैसे जो फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम कैसे रहता है बोल के आपको कुछ आइडिया हो लगता है, ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है बोल के आपका मन में जो लगने से ये वीडियो को लाइक करके आपको फिर लोग शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।